बताइए आप, ये बैंकिंग सिस्टम क्या है? और इसके अंदर एक वर्ड सुना है मैंने, कासा। हाँ, देखिए बैंकिंग सिस्टम क्या होता है। बैंकों का मेन बिजनेस ये है कि रॉ मटेरियल के रूप में वो कैपिटल को अरेंज करते हैं। अब वो किससे अरेंज करेंगे? तो पब्लिक से अरेंज करते हैं या कॉर्पोरेट से अरेंज करते हैं। किस तरीके से अरेंज करेंगे? या तो उनको कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान्स देंगे, जैसे एफडी, आरडी या दूसरे कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान। इसके अपार्ट उनके पास जो फंड आता है, जनरली आपने देखा होगा कि आजकल कोई सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट आप बैंक के पास ओपन करवाने जाओगे तो वो आपको बोलेंगे कि आपको मिनिमम इतने फंड से मैनेज करना पड़ेगा। जनरली वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनको ये लगता है कि भाई ऐसा अगर हमने आपको बोला कि आप 25,000 से ये अकाउंट मैनेज करोगे तो 25,000 रुपीज़ जो है वो उनके पास फिक्स है कि ये तो व्यक्ति खाते में रखेगा ही रखेगा। अब खाते में पैसा ऐसा तो नहीं है कि वो कोई लॉकर या ड्रॉर हो कि उसमें पैसा रख दिया गया आपका। वो पैसा तो आपने बैंक को दे दिया, तो बैंकों ने वो पैसा आपको डिजिटली फॉर्म में लिख के दे दिया कि भाई इतना पैसा आपने हमको दिया। अब उस पैसे का बैंक यूटिलाइजेशन करती है। किस तरीके से यूटिलाइजेशन करती है? कुछ नए लोन डिस्ट्रीब्यूशन में, डेवलपमेंट में, इन सभी में उस पैसे को यूटिलाइजेशन करती है। तो कुछ कॉर्पोरेट्स होते हैं, उन कॉर्पोरेट्स के पास डेट की रिक्वायरमेंट है तो वहाँ यूटिलाइज हो गया। कुछ जनरल लोन्स की रिक्वायरमेंट है तो वहाँ यूटिलाइज हो गया। तो इस तरीके से क्या होता है कि आपके थ्रू जो पैसा आया वो बैंक ने आगे फॉरवर्ड कर दिया। अब बैंकिंग का मेजर बेनिफिट क्या है? बैंक आपसे जो पैसा लेती है उस पर आपको कम इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करती है, और जो बैंक पैसा आपको दे रही है उस पर हायर इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है। अब ये जो दोनों का बीच का जो डिफरेंस है, मार्जिन डिफरेंस है, वो बैंक का प्रॉफिट है। अब उसी में से कम बैंक को देखना होता है कि भाई उसकी जो लाइबिलिटीज़ हैं, उसके जो एक्सपेंसेस हैं, उसको मिट आउट करे। मिट आउट करने के बाद जो बचेगा वो बैंक का प्रॉफिट होता है। अब क्या होता है कि बैंक के पास जो पैसा आ रहा है वो करंट और सेविंग अकाउंट के थ्रू जो पैसा आता है वो सबसे कम कॉस्टिंग पे उसके पास अवेलेबल होता है। जैसे अगर आप किसी बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन करोगे तो सेविंग अकाउंट पे वो बोलेगा कि भाई मैं आपको इस सेविंग अकाउंट पे 2%, 2.5% या 3% ही इंटरेस्ट रेट दूंगा। कई जगह आपने एडवर्टाइजमेंट पे देखा होगा कि वो 5%, 6%, 7% का भी कमिटमेंट करते हैं, बट वहाँ टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई होते हैं कि आप 1 लाख रुपए तक आपको हम 2% ही देंगे, 1 लाख से 3 लाख के अमाउंट पे आपको 3% दे देंगे, फिर 3 लाख से 5 लाख के अमाउंट पे आपको 5% दे देंगे, 5 लाख से ऊपर जो अमाउंट रखोगे उस पर हम 6% या 7% एफडी रेट के अकॉर्डिंग देते हैं। तो ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस बैंक के अप्लाई करती हैं और उस तरीके से वो अप्लीकेबल होता है। तो ये जो सेविंग अकाउंट से जो पैसा आया वो प्लस जो करंट अकाउंट्स होते हैं उनमें बैंकों के पास जो पैसा होता है वो विदाउट इंटरेस्ट होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट उसको वो असेट मिल गया जिसका भी यूटिलाइजेशन कर सकता है। तो इसी तरीके से बैंकों के पास जितना कासा अच्छा होगा, कासा रेशो में कितना पैसा उनके पास करंट और सेविंग अकाउंट से आ रहा है, तो जितना ज़्यादा पैसा करंट और सेविंग अकाउंट से आएगा वो उतना कम कॉस्टिंग पे मिलेगा, और जब कम कॉस्टिंग पे मिलेगा तो अपने मार्जिन को इंक्रीज कर पाएंगे, तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। इस तरीके से जनरली बैंकों का कासा रेशो नियर बाय 40% के आसपास तो होना ही चाहिए, और जितना ज़्यादा होगा कासा रेशो उस बैंक की मार्जिन उतने ज़्यादा अच्छी होगी। और अगर जिस बैंक का कासा रेशियो कम है तो वो बैंक अच्छी नहीं कहलाती है क्या? देखिए बैंक अच्छी है या नहीं है ये उस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, बट हाँ वहाँ पे उसके प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। देखिए जब कासा रेशियो कम हो जाएगा आपका तो आप जब आगे लोन डिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो वो भी आपको हायर साइड पे चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि आपको भी पैसा हायर रेट में मिल रहा है ना। अगर आप ही कस्टमर से पैसा 6%, 7%, 8% पे लोगे तो आगे आप 6%, 7%, 8% पे ऑफर थोड़ी ना कर पाओगे, वहाँ आप 10%, 12%, 15% पे ऑफर कर पाओगे। जब आप हायर रेट पे आप ऑफर कर रहे हो कस्टमर को, तो जब एक बोरोवर आता है तो वो देखता है जिसकी क्रेडिबिलिटी अच्छी है वो ये सोचेगा कि मैं वहाँ से बोरो करूँ जहाँ पे मुझे कम इंटरेस्ट रेट पे पैसा मिल रहा है, तो वहाँ पे आपका कंपटीशन बहुत बढ़ जाएगा, और आपका कंपटीशन बढ़ गया तो फिर आपको मार्केट में सर्वाइव करने में डिफिकल्टीज तो होंगी।